हाँ, बस इतना ही किया था, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन भी किया था, चेक वेदर वाला भी कर लिया था। आज मैं इसका एक्सरसाइज करवाऊंगा ना, एक्सरसाइज 4.1। कौन सा डाउट है बोलो? 4.1 तो आपने होमवर्क दिया था। हाँ 4.1 होमवर्क दिया था, पर मैंने बोला ना कि कुछ जो चाहिए होगा वो मैं करवा दूंगा। तुम लोग पहले घर में ट्राई करना, उसके बाद अगर कोई भी डाउट होगा वो मुझसे पूछना, और वो सब मैं करवा के दे दूंगा, ठीक है? ओके, तो ये तो क्वेश्चन ऐसे करवाया था, तो कौन सा करवाओ बोलो? एक क्यूब वाला एक दिख रहा है कि नहीं? क्यूब वाला एक दिख रहा है, वो दो दिख रहे हैं, वो दो मैं करवा देता हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 7। ओके, क्या है ये है x+2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x फिर x² माइनस 1। तो हम लोग को ये चेक करना है, ध्यान दो, हम लोग को ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, मतलब इसका पावर में 2 बचता है कि नहीं बचता है कि नहीं। सॉल्यूशन, इसको तोड़ते हैं तो ये a+b होल क्यूब के फॉर्मूला में आ जाएगा। क्या होगा? a क्यूब प्लस 3 3a² मतलब x² इंटू 2 प्लस 3ab² है कि नहीं? 3ab² मतलब 2² प्लस 2 क्यूब इक्वल्स टू, इसको इंटू करो तो क्या होगा? 2 1 जा 2, हाँ, x इंटू x² x क्यूब माइनस 2 इंटू 1 2 x इंटू 1 x। अब क्योंकि इधर 2x क्यूब है तो मैं सबको एक साथ कर लेता हूँ, इस तरफ लेके चला जाता हूँ, उसके बाद मैं आंसर लिखता हूँ, ठीक है? 2x क्यूब, ये प्लस था, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस x क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3 2 जा 6x² प्लस नहीं माइनस होगा ना, ये तो उस तरफ जा रहा है ना, माइनस। अब ये भी प्लस था, ये किधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस 12x, ये माइनस 2x प्लस था, ये माइनस 8। ये लाइन क्लियर हुआ? क्यों माइनस माइनस हुआ? मतलब मैं एक साथ इन सबको उस तरफ लेके चला गया, इसलिए माइनस हुआ, ठीक है? इसलिए माइनस हुआ। ओके, अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2x क्यूब मतलब माइनस x क्यूब क्या होगा? x क्यूब बचेगा बस, माइनस 6x² माइनस माइनस है प्लस करना पड़ेगा, पर साइन बैठेगा माइनस 8 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर क्या हो सकता है? 2, पर इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3, मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो लिखो। ओके, नेक्स्ट करते हैं, ये मिटा देता हूँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो? नंबर 8। बाकी कर लेना पड़ा, सब कराने से तो नहीं होगा, बाकी कर लेना। माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का क्यूब, सेम है, इसमें बस माइनस का फॉर्मूला लगाना है कि नहीं? सॉल्यूशन, एक्स क्यूब की जगह में रहेगा 4x² माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल क्या होगा? एक्स क्यूब का क्यूब मतलब एक्स क्यूब माइनस 3x² इंटू 2 प्लस होता है, फिर तो ऐसा जाता है, ठीक है? प्लस माइनस ऐसा जाता है। अगर माइनस हुआ तो कोई भी इक्वेशन को ऐसा, कोई भी पावर को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ऐसा निकलता है हम लोग का, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर है कि नहीं, माइनस 2 का क्यूब। ओके, इम्प्लाइज ये देखो x क्यूब कैंसिल हो गया इसमें, तो ये बचेगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा।
क्लियर। अब इसमें क्या क्या बचा देख लेते हैं। 4x³ माइनस x प्लस 1, और इसमें क्या बचा 3 2 जा 6 माइनस 6x² प्लस 12 माइनस 12x माइनस 8। सबको एक साथ लेके आ जाते हैं, ये क्यूब नहीं होगा स्क्वायर होगा। ओके, सबको एक साथ लेके आ जाते हैं, इसको इस पार लेके आ जाने से क्या होगा प्लस 6x² माइनस 4x² माइनस x, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 12x प्लस 1, ये आ जाएगा तो इधर प्लस 8 इक्वल्स टू 0 बचेगा, उधर कुछ बचेगा नहीं। ओके, अब इनको करो तो क्या होगा 2x² माइनस से प्लस करना पड़ेगा 13x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर, यही सब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का इक्वेशन बनाना है कि नहीं? हाँ। बस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, अब तक सॉल्व तो हम लोग ने एक को भी नहीं किया। सॉल्व नहीं करना है, बस इक्वेशन बनाना है, क्रिएट करना है। तो देखते हैं, और फिर बाद में जब सॉल्व कराना सिखा दूंगा तब इसमें से इस एक्सरसाइज को अपने से खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 1 को ऐसा करना है कि जो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है हम लोग को उनको सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो बना के हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हम लोग को सॉल्व आता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली बस इक्वेशन बनाएंगे। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 1 क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो अगर ऐसा करके बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एरिया बोला गया है, एरिया बोला गया है मतलब इसमें प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, और मैंने बोला था ना ऐसा जब प्रोडक्ट का फॉर्म आता है तो ये हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होता है। ओके क्लियर, चलो इसको करते हैं। लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ rectangular plot B x and y, ऐसा एक करवाया था क्या मैंने, x and y रेस्पेक्टिवली, तो लग रहा है अच्छा जो भी हो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। आप क्या बोल रहे हैं कि लेंथ जो है वो ब्रेथ का डबल करके उससे एक ज़्यादा है, ब्रेथ को डबल करोगे उससे और एक ज़्यादा करोगे तो जाके उस तुम्हें कितना मिलेगा, लेंथ मिलेगा। तो क्या बोल रहे हैं बेसिकली ये बोल रहा है कि x इक्वल्स टू 2y प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल्स टू 2y प्लस 1। ऑल्सो हम लोग को क्या पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ, कुछ नहीं समझ में आने से क्वेश्चन करना डायरेक्टली। कितना दिया गया है 528 दिया गया है। ओके, और एरिया हम लोग को क्या पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू 528। नाउ व्हाट इज x? x इज 2y प्लस 1 into y is equals to 528. Okay, now just multiply it. 2y square plus y. This one is plus. Here if it will come, then it will become minus 528 equals to 0, which is the required quadratic equation. Right. Next question क्या है? The product of two consecutive positive integer is 306. तो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुन लो। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग होता है कि लगातार, ठीक है, मतलब पास। अब मुझे इसमें क्या कंडीशन बोला है, पॉजिटिव इंटीजर बोला है। इंटीजर कौन कौन होते हैं, 1 2 3 4 ऐसा होता है ना इंटीजर, 0 -1 -2। बट क्योंकि मेरा क्वेश्चन में बस पॉजिटिव इंटीजर बोला है, पॉजिटिव बोला है, तो मेरा माइनस वाला सेक्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव बोलते तो हुआ, अगर बस इंटीजर बोलता तो हो जाता,
और अभी मुझे बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर, मतलब मेरा कहाँ से शुरू होगा, 0 से या फिर 1 से, कहीं से भी शुरू हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव ये दोनों है, 0 को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों माना जाता है, तो हम लोग ये दोनों को हम लोग वो कर सकते हैं कि नहीं। पर कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग होता है, सपोज 1 है, 1 का कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन कौन है, या 0 है या फिर 1 है। वैसे 2 का 2 है, तो 2 का वैसे ही कौन है, 3 है या फिर 1 है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही 4 का कौन है, 3 है या फिर 5 है। तो कॉन्जिक्यूटिव इन सबको बोला जाता है। अब हम लोग कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को लेते हैं कैसे, लेट क्या लेंगे, लेट तो जरूरी है ना, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव, समझ में आया मैं क्या बोला मैंने, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1, क्योंकि इसमें और इसमें डिफरेंस कितना होता है, 1 का ना, इसलिए x एक को लिया तो x प्लस 1 एक को लिया। अगर मैं ऐसा लेता कि x माइनस 1 कॉमा क्या लेना पड़ता है, x, मतलब तुमने ये लिया और ये लिया, उससे एक कम करके लिया, क्लियर। तो मैं ये वाला लूँ या फिर ये वाला लूँ, मेरे आंसर दोनों सेम ही आएगा, ठीक है। ओके, तो ये सेक्शन मिटा देता हूँ मैं, समझ में आया। ये लेट लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम लोग क्या ले, लेट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर भी x एंड x प्लस 1। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है देखते हैं, लेट तो ले लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो इनका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स प्लस 1 करने के बाद कितना मिलना चाहिए, 306, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 एक्स, कितना होगा 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, राम्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। राम का जो मदर है वो उससे 26 ईयर्स बड़ी है, मतलब अगर राम का एज अगर x हुआ तो राम की मम्मी का एज कितना होगा, x प्लस 26, समझ में आया, x 26 ज़्यादा है। अब उनका प्रोडक्ट बोल रहा है कि 360 है, प्रोडक्ट उनका 360 है कि नहीं, पर कब, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद उनका जो एज है उसका प्रोडक्ट कितना होगा, 360। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ राम बी x years and his mother's age be कितना बोला, x plus 26 years। Now according to question, देख लो बाद में लिखना, according to question आज से 3 साल बाद राम का एज कितना होगा, x प्लस 3, प्रोडक्ट करने के बाद इसका और 3 प्लस होगा तो कितना होगा 29, क्लियर हुआ, ये चीज़ जरूरी है, समझ में आया, तुम्हें समझ में आया। अब इनका प्रोडक्ट कितना हो रहा है बोलो, 360। अब इसको सॉल्व करते हैं और लिख देते हैं, x इंटू एक्स, ध्यान से देख लो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 x इंटू 3x प्लस 27 6 8 87 इक्वल्स टू 360। अब इसको इधर लेके आ जाते हैं और इन दोनों को प्लस करते हैं, एक्स स्क्वायर ये कितना होगा 32x प्लस 57 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस नहीं माइनस, इसको कैलकुलेट करो तो कितना होगा 7 3 15 माइनस 7 2, मतलब प्लस प्लस माइनस करना पड़ेगा ना, 273 इक्वल्स टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया, समझना जरूरी है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रेन ट्रेवल्स
at a distance of 480 kilometer at uniform speed. If the speed had been 8 kilometer less, then it would have been 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. अच्छा, इसको एक स्टार, 2 स्टार लगा दो और करते हैं ऐसा। बेसिक में ऐसा आएगा क्या वो भी बात है, पर कर लो, करके रख दो प्रैक्टिस। A train travels at a distance. A train travels a distance 480 किलोमीटर at a uniform speed. उसने 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल किया, तो उस यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग यू मान के चल देते हैं। If the speed had been 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. Let speed of the train be x किलोमीटर पर आवर, पकड़ लेते हैं, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, and time taken be t hours। तो टाइम कितना लगना, पहले लिख लो, पहले सुन लो फिर लिखना। टाइम टेकन मैंने कितना ले लिया, t आवर्स ले लिया। अब तो हम लोग को क्या पता है, सो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है 480, टाइम कितना है t, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 480 बाई x। क्लियर। अब क्या बोल रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर वो ट्रेन तो 8 किलोमीटर कम स्पीड में चलता, मतलब अगर उसका स्पीड ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उसको टाइम कितना ज़्यादा लगता, 3 घंटा ज़्यादा लगता। 3 घंटा उसको ज़्यादा लगता अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर कम चलता स्पीड से, 480 ऊपर रहेगा। अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को, बस डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस नहीं बदलेगा, डिस्टेंस सेम। अब टी के जगह में ये बिठा दो, इम्प्लाइज 480 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 480 बाई एक्स माइनस 8। अब इसको सॉल्व करेंगे बस, और कुछ नहीं। ये जगह क्लियर हुआ, ये जगह, ये क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग का जो ट्रेन है वो अगर 8 किलोमीटर कम स्पीड से चलता, 8 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड से चलता, तो मुझे टाइम कितना ज़्यादा लगता, 3 घंटा ज़्यादा लगता, इसलिए 3 प्लस कर दिया और इसमें स्पीड में मैंने माइनस कर दिया। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बोलो, एलसीएम ले लेते हैं, तो 480 प्लस 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x बाई एलसीएम क्या था x। एलसीएम हम लोग किसी में भी ले सकते हैं, पर एलसीएम हम लोग को समझ के लेना पड़ेगा। एलसीएम है क्या वो लेना पड़ेगा, इसमें x और 1 का एलसीएम क्या होगा x। ऐसा नहीं है कि बस नंबर का एलसीएम ले सकते हैं, इन सब का भी एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब क्या है, एक नंबर ही तो निकलेगा ना। ओके, 480 बाई x माइनस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 480 प्लस 3x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 480 इंटू एक्स। ओके, अब इसको करते हैं तो कितना मिलेगा 480x, इसको करेंगे तो 0 0 64 32 38 है कि नहीं। इसको करेंगे तो 3x स्क्वायर, इसको करेंगे तो माइनस 24x इक्वल्स टू 480x प्लस प्लस कैंसिल हो गया है कि नहीं। तो अभी क्या बचा, इम्प्लाइज ये तो इस तरफ बचा ही है, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर काट सकते हैं क्या, हाँ काट सकते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा और वो कर सकते हैं। इम्प्लाइज इससे 3 कॉमन निकाल दो, तो इसमें क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, इसमें क्या बचेगा 8x और इसमें क्या बचेगा 128 128 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन।
समझ में आया? इसमें से 3 कॉमन निकाल दिए सबने से। तो इतना ही है, इतना ही आज के लिए। चलो ठीक है, इतना लिख तक लो। करने से नहीं होता क्या? इतना तक करने से भी होगा, इतना करके रख दो। समझ में आया? सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, थैंक यू।